रिच डैड पुअर डैड का पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। जो अतीत को नियंत्रित करता है वह भविष्य को नियंत्रित करता है, जो वर्तमान को नियंत्रित करता है वह अतीत को नियंत्रित करता है। हम एक तेजी से बदलती दुनिया में पैदा हुए हैं। अब मैं अपने बच्चों से बस इतना नहीं कह सकती कि अच्छी तरह पढ़ो, अच्छे अंक लाओ और एक सुरक्षित स्थायी नौकरी ढूंढो। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को दिशा देने के नए तरीकों की तलाश करनी होगी। एक माँ होने के साथ साथ एक अकाउंटेंट के रूप में मैं इस बात से चिंतित थी कि हमारे बच्चों को स्कूलों में वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। आज के बहुत से युवाओं के पास हाई स्कूल खत्म करने से पहले ही क्रेडिट कार्ड होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी पैसों या निवेश पर कोई कोर्स नहीं किया होता। यहाँ तक कि वे ये भी नहीं समझते कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। सीधे शब्दों में कहें तो यदि वित्तीय साक्षरता और पैसों के काम करने का ज्ञान नहीं है तो बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ खर्च करने पर ज्यादा जोर है, बचत करने पर नहीं। जब मेरा बड़ा बेटा कॉलेज में फ्रेशमैन था और अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज में बुरी तरह फंस गया, तो मैंने न केवल उसकी मदद करके उन कार्डों को नष्ट किया, बल्कि मैंने ऐसे कार्यक्रम की खोज शुरू की जिससे मैं अपने बच्चों को वित्तीय मामलों में शिक्षित कर सकूं। एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फोन किया। मुझे लगता है तुम्हें किसी से मिलना चाहिए, उन्होंने कहा। उसका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वो एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं और एक शैक्षणिक उत्पाद, एजुकेशनल प्रोडक्ट के पेटेंट के लिए यहाँ आए हैं। मुझे लगता है ये वही चीज है जिसे तुम ढूंढ रही थी, ठीक वही चीज जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा विकसित किए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद कैशफ्लो से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हम दोनों के लिए इसके प्रोटोटाइप टेस्ट में भाग लेने की व्यवस्था की। क्योंकि यह एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने अपनी 19 वर्षीय बेटी, जो स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी, से भी पूछा कि क्या वह भाग लेना चाहती है। उसने हामी भर दी। करीब 15 लोग 3 समूहों में बटे और परीक्षण में शामिल हुए। माइक सही थे, ये वही शैक्षणिक उत्पाद था जिसकी मैं लंबे समय से तलाश कर रही थी। लेकिन इसमें एक दिलचस्प मोड़ था। ये दिखने में रंगीन मोनोपोली बोर्ड जैसा था, जिसमें बीच में एक अच्छी तरह से तैयार बड़ा चूहा ट्रैक बना था। हालांकि मोनोपोली से अलग इसमें 2 ट्रैक थे, एक अंदर और एक बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले ट्रैक रैट रेस से बाहर निकलना और बाहरी ट्रैक फास्ट ट्रैक तक पहुंचना। रॉबर्ट के शब्दों में फास्ट ट्रैक दिखाता है कि अमीर लोग असल जिंदगी में कैसे खेलते हैं। इसके बाद रॉबर्ट ने हमें रैट रेस की परिभाषा दी। ग्रेटर देन, अगर आप एक औसत शिक्षित मेहनती व्यक्ति का जीवन देखें तो उसमें एक समान रास्ता होता है। बच्चा पैदा होता है और स्कूल जाता है। गर्वित माता पिता खुश होते हैं क्योंकि बच्चा अच्छा प्रदर्शन करता है, ठीक ठाक या अच्छे अंक लाता है और किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाता है।